हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नर्सिंग स्पियर। माई सेल्फ डॉक्टर सनिका। बच्चों, हम कंटिन्यू करेंगे हमारा पीडियाट्रिक्स के डिस्कशन को। आज का हमारा टॉपिक है शॉर्ट स्टेचर। चलो शॉर्ट स्टेचर से शुरू करते हैं। पहले स्टार्ट करते हैं डेफिनेशन से। शॉर्ट स्टेचर का मतलब क्या होता है? शॉर्ट स्टेचर का मतलब होता है इफ़ height is less than -2 standard deviation for age and gender। तो अगर हाइट कम है, कितना कम है? इट इज़ लेस दैन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन फॉर द पर्टिकुलर एज एंड जेंडर, सो देन वी कॉल इट एज अ शॉर्ट स्टेचर। अगर सेंटाइल में बात करेंगे तो इट इज़ लेस दैन 3 सेंटाइल और लेस दैन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन of the height, less than -2 standard deviation of the height is called as a short stature। तो causes क्या क्या हो सकते हैं? causes हो सकते हैं फिजियोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल में अगर फैमिलियल का मतलब माँ बाप का हाइट भी कम है, तो इसलिए द बेबी विल बी शॉर्ट स्टेचर, बेबी का हाइट भी कम ही होगा, तो इट इज़ अ फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर। कॉन्स्टिट्यूशनल का मतलब मैं आगे समझा दूंगी। तो ये हो गया फिजियोलॉजिकल कॉजेस। अब चलो देखते हैं पैथोलॉजिकल कॉजेस कौन कौन से होते हैं। तो पहले स्टार्ट करते हैं स्केलेटल में क्या क्या आता है? स्केलेटल में वी हैव रिकेट्स एंड एकॉन्ड्रोप्लेसिया। तो स्केलेटल डिफेक्ट्स में स्पेशली रिकेट्स और कॉन्ड्रोप्लेसिया में वी कैन सी शॉर्ट स्टेचर। देन अंडर न्यूट्रिशन, इंडिया में अंडर न्यूट्रिशन इज द मोस्ट कॉमन कॉज विच वी सी अ शॉर्ट स्टेचर। की मोस्ट कॉमन कॉज कौन सी होती है? अंडर न्यूट्रिशन। उसके बाद क्रॉनिक सिस्टमिक इलनेसेस लाइक सेरेब्रल पाल्सी या कंजेनिटल हार्ट डिसीज। अगर बच्चे को कंजेनिटल हार्ट डिसीजेस है, सिस्टिक फाइब्रोसिस, और या तो माल अब्जॉर्प्शन नहीं हो रहा है, माल अब्जॉर्प्शन इन द गट, सो देन वी कैन सी द शॉर्ट स्टेचर। एंडोक्राइन हमें पता है ग्रोथ हार्मोन्स, थायराइड हार्मोन्स और इंसुलिन, ऑल दिस हार्मोन्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ग्रोथ ऑफ द बेबी। सो अगर हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब क्या होता है? थायराइड हार्मोन जो है वो कम होता है। सो अगर बॉडी में थायराइड हार्मोन कम है, हाइपोथायरॉयडिज्म है, देन वी कैन सी द शॉर्ट स्टेचर। ग्रोथ हार्मोन कम है, अगर इफ देयर इज अ डिक्रीज्ड ग्रोथ हार्मोन, एंड सेम अगेन रिकेट्स विटामिन डी डेफिशिएंसी में, या तो डिलेड प्यूबर्टी में। इन ऑल दिस केसेस व्हाट वी कैन सी द शॉर्ट स्टेचर। उसके बाद क्या आता है? जेनेटिक कॉजेस में फॉर एग्जांपल डाउन सिंड्रोम, वहाँ पर भी हम क्या देख सकते हैं? शॉर्ट स्टेचर देख सकते हैं। सो दिस आर ऑल द सम ऑफ द पैथोलॉजिकल कॉजेस फॉर द शॉर्ट स्टेचर। उसके बाद देखते हैं कैसे असेसमेंट करना है। तो जब असेसमेंट करना है, पहला स्टेप क्या है? दिस इज़ अ एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट कैसे करना है? मैंने क्या बताया था? मैंने पिछले वीडियोस में, असेसमेंट वीडियो में क्या बताया था कि अगर लेस दैन 2 ईयर्स का बेबी है तो हम क्या बोलेंगे? उस हाइट नहीं बोलेंगे, लेंथ बोलेंगे। और कैसे मेजर करेंगे? इन्फेंटोमीटर से बेबी को ऐसे लेटाएंगे, और जो यहाँ पे वर्टेक्स पे एक कार्डबोर्ड रखेंगे और हील पे एक और कार्डबोर्ड रखेंगे हम। और उसके बाद मेक श्योर करेंगे कि हील ऐसे बेंड ना हो, हील्स भी नीज बेंड ना हो, नीज स्ट्रेट होना चाहिए। तो उसके बाद हम क्या करेंगे? हाइट मेजरमेंट करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? लेंथ बोलते हैं। अगर बेबी इज मोर देन 2 ईयर्स, देन वी कैन टेक अप द स्टैंडिंग हाइट। स्टैंडोमीटर से वी कैन टेक द स्टैंडिंग हाइट। सो उस पर भी क्या होना चाहिए? द प्रेशर पॉइंट्स लाइक ऑक्सीपेट, बटक्स और हील्स जो है वो वॉल को टच होना चाहिए। तो वी शुड फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट स्टेप इज एक्यूरेट हाइट मेजरमेंट। उसके बाद क्या देखना है? उसके बाद देखना है कि हाइट वेलोसिटी सही है कि नहीं। अगर फर्स्ट ईयर में बेबी का हाइट कितना होना चाहिए, कितना बढ़ना है? अगर बेबी सपोज 50 बर्थ लेंथ ऑफ द बेबी सपोज 50 सेंटीमीटर है, तो 1 ईयर में बेबी का हाइट होना चाहिए 20 + 25, दिस इज 75 सेंटीमीटर। सो 1 ईयर में 25 सेंटीमीटर पर ईयर होना चाहिए। उसके बाद 2 to 10 ईयर्स में 4 to 6 सेंटीमीटर पर ईयर। उसके बाद जब प्यूबर्टी होता है तब तो
height velocity, there will be acceleration in the height, acceleration in the velocity of the height. So it should be 10 to 12 centimeter per year, it should be 12 to 10 centimeter per year. So पहले हमें height measure करना है, उसके बाद growth charts में plot करना है और height वेलोसिटी देखना है, हाइट वेलोसिटी देखना है. उसके बाद क्या करना है, हमें मिड पैरेंटल हाइट, एमपीएच का मतलब क्या होता है, मिड पैरेंटल हाइट. मिड पैरेंटल हाइट का मतलब हम एक फॉर्मूला यूज़ करके बेबी मदर और फादर का हाइट यूज़ करके बेबी का हाइट कैलकुलेट करेंगे. तो दैट इज कॉल्ड एज अ मिड पैरेंटल हाइट. सो दीज आर द फॉर्मूलाज फॉर मिड पैरेंटल हाइट. दैट इज बॉयज हो तो वील ऐड मदर एंड फादर हाइट डिवाइडेड बाई 2 प्लस 6.5. अगर फीमेल बेबी है तो वी एड्स द सेम थिंग, मदर एंड फादर का हाइट ऐड करेंगे डिवाइडेड बाई 2 करके माइनस 6.5 सेंटीमीटर करेंगे. सो दिस शुड बी द मिड पैरेंटल हाइट. उसके बाद क्या देखना है, मिड पैरेंटल हाइट देखने के बाद हमें ये देखना है कि बॉडी प्रोपोर्शन, अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट. अपर सेगमेंट क्या होता है, फ्रॉम द वर्टेक्स टिल सिम्फाइसिस प्यूबिस जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, अपर सेगमेंट. और सिम्फाइसिस प्यूबिस से हील तक क्या होता है, लोअर सेगमेंट. अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट. सो हमें क्या देखना है, 1 ईयर में अपर सेगमेंट जो है वो बड़ा होता है, दैट इज 1.7:1. द रेशियो इज 1.7:1. 3 ईयर में क्या होता है, अपर सेगमेंट ग्रोथ होने लगता है, लोअर सेगमेंट का ग्रोथ होने लगता है, तो इट विल बी 1.3:1. बाय द एंड ऑफ 10 ईयर इट विल रीच अप टू 1.1. हमें अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो देखना है. अगर अपर सेगमेंट और लोअर सेगमेंट का रेशियो ज़्यादा है लोअर सेगमेंट से, अगर अपर सेगमेंट का रेशियो ज़्यादा है लोअर सेगमेंट से, तो इट कैन बी रिकेट्स और एकोड्रोप्लेसिया. अगर अपर सेगमेंट का रेशियो कम है लोअर सेगमेंट रेशियो से कम है अपर सेगमेंट, तो प्रॉब्लम किस में है, अपर सेगमेंट में है. यूजुअली वर्टिब्रल अनोमलीज, वर्टिब्रा में कुछ भी अनोमलीज होने की वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पे शॉर्ट स्टेचर देखने को मिल रहा है. तो अपर सेगमेंट जो है वो कम है, क्योंकि वर्टिब्रा उसी में आता है. तो वर्टिब्रल अनोमलीज की वजह से अपर सेगमेंट कम है लोअर सेगमेंट से. तो ये हो गया बॉडी प्रोपोर्शन मेजरमेंट. उसके बाद क्या देखना है, हमें बोनेज देखना है. तो बोनेज क्या होता है, यूजुअली अगर हम नॉर्मल बेबीज़ का बात करेंगे तो यूजुअली बोनेज विल बी इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज. बोनेज जो हम एक्सरे लेके एज कैलकुलेट करते हैं उसको बोनेज बोलते हैं. और क्रोनोलॉजिकल एज जो एक्चुअली बेबी का एज होता है उसको हम क्रोनोलॉजिकल एज बोलते हैं. तो नॉर्मल कंडीशन, नॉर्मल हेल्दी बेबी में क्या होता है, बोनेज विल बी इक्वल्स टू क्रोनोलॉजिकल एज. लेकिन शॉर्ट स्टेचर में बोनेज is delayed in all the causes of short stature. Bonage will be delayed in all the causes of short stature except familial short stature. familial मैंने पहले भी बताया था कि कुछ प्रॉब्लम नहीं होता है, माँ बाप का हाइट कम है इसलिए बच्चे का भी हाइट कम होता है. तो familial स्टेचर में बोनेज का will be equal to chronological age. लेकिन but other causes of short stature bonage will be delayed. So this is how we are gonna assess the short stature baby. So चलो constitutional growth के बारे में कुछ पता करते हैं. So we'll see about constitutional growth delay क्या होता है. So यहाँ पे देखो, जब बच्चा पैदा होता है तब उसका लेंथ क्या होता है, उसका लेंथ जो है वो नॉर्मल होता है. उसके बाद 6 to 1 ईयर 6 to 12 मंथ्स तक जो नॉर्मल ग्रोथ होता है, जो ग्रोथ होना चाहिए, अगर 50 सेंटीमीटर था तो इट विल बी 75. जो नॉर्मल ग्रोथ होता है वो हो जाता है. द बेबीज लेंथ विल बी नॉर्मल अप टू, द ग्रोथ विल बी नॉर्मल अप टू 6 to 12 मंथ्स अप टू 1 ईयर द ग्रोथ विल बी नॉर्मल. उसके बाद क्या होता है, the height drops less than third centile till 3 years. So 1 year से 3 year तक क्या हो जाता है, the height drops. शॉर्ट स्टेचर बच्चा क्या हो जाता है, शॉर्ट स्टेचर में आ जाता है. तो उसके बाद क्या होता है, 3 years के बाद क्या होता है, अगेन द बेबी विल कैच अप,
the baby will catch up, then the height velocity will be resumed. नॉर्मली जितना बढ़ना चाहिए उतना बढ़ना शुरू करेगा बेबी. कब शुरू करेगा? आफ्टर 3 years. So from 1 to 3 years we can see the short stature. Again from 3 years we can see the normal height velocity. फाइनली क्या होता है, जो नॉर्मल स्टेचर होना चाहिए बेबी का वो अटेन हो जाता है, नॉर्मल हाइट जो होना चाहिए बेबी का वो अटेन हो जाता है. तो फाइनल हाइट विल बी नॉर्मल. एंड वी कैन सी वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, वी कैन सी डिलेड प्यूबर्टी इन दिस कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले. डिलेड प्यूबर्टी इन कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले. सो यहाँ पे इस डायग्राम को देखो, यहाँ पे क्या है, शॉर्ट स्टेचर है. शॉर्ट स्टेचर, बोन एज विल बी लेस दैन क्रोनोलॉजिकल एज. मैंने बताया था ऑल द कॉजेज ऑफ शॉर्ट स्टेचर एक्सेप्ट familial, bone age will be less than chronological age. Constitutional delay मतलब क्या है? They are late bloomers. After 1 to 3 years you can see the short stature, but after 3 years the baby will catch up. See, no worries, I'll catch up. The baby will catch up and the final height will be normal. So you can see the delayed puberty in this constitutional growth delay. चलो अब फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले में क्या क्या डिफरेंसेस है वो चलो देख लेते हैं. दोनों में क्या होता है, हाइट कम होता है, हाइट लेस दैन -2 स्टैंडर्ड डिविएशन और लेस दैन 3rd सेंटाइल होता है दोनों फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले में. उसके बाद हाइट वेलोसिटी क्या होता है, हाइट वेलोसिटी मैंने बताया था नॉर्मल होता है, फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर में नॉर्मल होता है क्योंकि माँ बाप का हाइट कम है तो इसलिए हाइट वेलोसिटी नॉर्मल होता है. यहाँ पर भी हाइट वेलोसिटी नॉर्मली होता है. फैमिलियल हिस्ट्री, यस, फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर में फैमिली हिस्ट्री होता है. क्या होता है, माँ बाप का हाइट कम है. बोन एज मैंने क्या बताया था, all the causes of short stature, bone age will be less than chronological age, but familial short stature में bone age will be equal to chronological age. उसके बाद puberty, familial short stature में puberty normally attain हो जाता है, लेकिन constitutional growth delay में क्या होता है, constitutional growth delay में क्या होता है, प्यूबर्टी वी कैन सी डिलेड प्यूबर्टी. देन फाइनल हाइट क्या होना चाहिए, फाइनल हाइट जो है वो इसमें फैमिलियल शॉर्ट स्टेजर में भी नॉर्मल होता है. जितना माँ बाप का हाइट है उतना ही अटेन होता है, जितना होना चाहिए उतना होता है, बट फिर भी शॉर्ट स्टेचर ही है. पर माँ बाप की हाइट से कंपेयर करेंगे तो बच्चे की हाइट भी नॉर्मली होगा. और कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले में देखेंगे तो फाइनल हाइट जो होता है वो नॉर्मल होता है. तो दीज आर द डिफरेंसेस बिटवीन द फैमिलियल शॉर्ट स्टेचर एंड कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले. यहाँ पे 2 पॉइंट आपको याद रखना है. पहला जो है वो है बोन एज विल बी लेस दैन क्रोनोलॉजिकल एज इन द कॉन्स्टिट्यूशनल ग्रोथ डिले, वेराज फैमिलियल में क्या होता है, बोन एज विल बी इक्वल टू क्रोनोलॉजिकल एज. और प्यूबर्टी कहाँ पे डिले होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल में प्यूबर्टी डिले हो जाता है. सो बच्चों, दिस इज ऑल अबाउट शॉर्ट स्टेचर, डेफिनेशन ऑफ द शॉर्ट स्टेचर और कैसे असेस करना है, कॉजेस क्या होता है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ शॉर्ट स्टेचर को हमने इस वीडियो पे कवर कर लिया. इसी के साथ हम क्या करेंगे, आज का इस वीडियो को ख़त्म करेंगे. थैंक यू.